हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनने वाले हैं कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। दुष्यंत कुमार जी द्वारा लिखित यह कविता है, तो आइए इसे सुनते हैं। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, यह कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। ओ सलीबों के करीब आए तो हमको ओ सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है जिसमें तहखाने से तहखाने लगे हैं। मछलियों में खलबली है, अब सफीने उस तरफ जाने से कतराने लगे हैं। मछलियों में खलबली है, अब सफीने उस तरफ जाने से कतराने लगे हैं। मौलवी से डांट खाकर अहले मकतब मौलवी से डांट खाकर अहले मकतब फिर उसी आयत को दोहराने लगे हैं। अब नई तहजीब के पेशे नजर हम आदमी को भूनकर खाने लगे हैं। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। दुष्यंत कुमार जी द्वारा लिखित एक कविता है। अब कविता में कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, यह हम विस्तार से सुनते हैं। लोकप्रिय हिंदी गजलकार दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के राजपुर नवासा में 1 सितंबर 1933 को हुआ था। उनका मूल नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दिनों में नया आयाम मिला। वह दिनों वे परिमल और नए पत्ते जैसे संस्थाओं के साथ सक्रिय रहे और उन्हें इलाहाबाद में सक्रिय साहित्यकारों का सानिध्य मिला। उन्होंने कविता, नाटक, एकांकी, उपन्यास आदि विधाओं में लेखन किया, लेकिन उन्हें कालजयी लोकप्रियता गजलों से प्राप्त हुई। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत उनके काव्य संग्रह है, जबकि छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी नामक उपन्यास लिखे और मसीहा मर गया उनका प्रसिद्ध नाटक है। और मन के कौन उनके द्वारा रचित एकांकी है। उन्होंने एक कंठ विष पाई शीर्षक काव्य नाटक की भी रचना की है। उनका इकलौता गजल संग्रह साए में धूप है। 30 सितंबर 1975 को महज 42 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया है। दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में उनकी धरोहरों को संभालने का प्रयास किया गया है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, जैसी पंक्तियों के साथ समय की विडंबनाओं को प्रसंगत करती उनकी अभिव्यक्ति संसद से सड़क तक गूंजती है और आम आदमी उनकी अपनी आवाज की तलाश कर पाता है। लोगों की जुबान पर चढ़ी उनकी गजलें समय पर परख करने और उससे लड़ने का हथियार बन सामने आती है। उनका साहित्य जनमानस में क्रांति का भाव निर्माण करने वाला है। दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह साए में धूप सन 1975 के आपातकाल की पृष्ठभूमि में लिखा हुआ है। परिणाम स्वरूप इस गजल संग्रह की लगभग सभी गजलें राजनीतिक चेतना से प्रेरित गजलें हैं। आपातकाल के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार सत्ताधीशों द्वारा दमन तंत्र का प्रयोग, सामान्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन, विपक्षी नेताओं की आवाज बंद करने का पृष्ठभूमि पर दुष्यंत कुमार ने प्रस्तुत गजल संग्रह से अपनी वैचारिक भूमिका अभिव्यक्त की है। प्रस्तुत गजल के 7 शेर लगभग राजनीतिक चेतना का शेर है। प्रथम शेर में शायद दुष्यंत कुमार अपने समय की विसंगतियों का चित्रण कर रहे हैं, जिसमें गाना और चिल्लाना जैसे 2 परस्पर विरोधी क्रियाएं लोग एक साथ कर रहे हैं। यानी हम कौन हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, इसका उन्हें न पता है न चिंता। ऐसी स्थिति में लोग जी रहे हैं, इस बात की और दुष्यंत कुमार संकेत करते हैं।
इसमें एक अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि कुछ लोग गा रहे हैं यानी अच्छी भावना से अभिव्यक्त हो रहे हैं, उसी समय लोगों का चिल्लाना यानी अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों को उजागर कर रहे हैं। कुछ लोग अपने हक मार रहे हैं तो कुछ उन अधिकारों पर पैर तले कुचल रहे हैं। दूसरा शेर है परिवर्तन को लेकर लिखा हुआ शेर है, तालाब का पानी बदलना यानी व्यवस्था का परिवर्तन जरूरी है क्योंकि यह कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। आम आदमी के अधिकारों का हनन हो रहा है, आजादी के नाम पर उसे कुछ अधिकार नहीं मिल रहे। ऐसी स्थिति में बदलाव की जरूरत बहुत ही बदलाव की जरूरत इंसान को है और दुष्यंत कुमार इसी के संकेत दे रहे हैं। तीसरे शेर में दुष्यंत जी उन बातों को समझा रहे हैं जिसमें कुछ लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर कानून हाथ में ले रहे हैं यानी फांसी के फंदे तक यानी अपनी अंतिम घड़ी तक पहुंचते हैं। और ऐसी स्थिति में कुछ अवसरवादी लोग आकर उन्हें कायदे कानून समझाने लगे हैं, ऐसा मत करो वैसा मत करो यह समझाने लगे हैं। एक वर्ग अपने अधिकारों का लेकर अत्यधिक सजग है जो उसकी सजा भुगत रहा है, तो दूसरा वर्ग इससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। अगला शेर है कब्रिस्तान में घर मिलना यानी अत्यधिक अभाव में थोड़ी सी सुविधा मिलने जैसा है। यह शेर भी राजनीतिक चेतना के साथ साथ सामाजिक चेतना को स्पष्ट करने वाला है। अभावग्रस्त समाज व्यवस्था में थोड़ी बहुत सुविधा मिल भी रही है तो उस सुविधा में भी अनेक असुविधाएं हैं, जैसे कब्रिस्तान में मिले घर में भी तहखाने दिखाई दे रहे हैं यानी कहीं पर भी खुशहाली समाधान नहीं है। अगला शेर आम आदमी बदलाव के प्रति जब कुछ कोशिश कर रहा है तो उसका परिणाम सत्ताधीशों पर कैसे हो रहा है, इस पर कटाक्ष करने वाले यह शेर है। मछलियों में थोड़ी सी खलबली क्या मची, अब मछली पकड़ने वाले अपनी नावें यानी सफीनों को नाव को ही सफीने कहा गया है, उस ओर ले जाने से डर रहे हैं। अभी आपातकाल व्यवस्था में कुछ लोग विद्रोह के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसे देखकर सत्ताधीश भी डर रहे हैं। इस बात की ओर दुष्यंत इंगित करते हैं। अगला शेर अपने आका यानी अपने वरिष्ठ नेता की डांट खाकर जो उनके चेले हैं वे फिर अपनी पार्टी विचारधारा की बातें करने लगते हैं, ऐसे लोगों पर यह शेर प्रहार करता है। अंतिम शेर बदली हुई स्थिति की ओर इंगित करता है, इससे नई तहजीब यानी संस्कृति में आदमी को भूनकर खाना यानी आदमी को मनचाहा शोषण उसको तकलीफ देना यह है। एक दौर ऐसा भी था जब आदमी के बीच बराबरी के संबंध थे, लेकिन अब आदमी को भूनकर खाने लगा है। यह बदले हुए हालात का परिणाम है। दुष्यंत कुमार ने राजनीतिक विकृतियों और विषमताओं को निर्भीकता से उद्घाटन किया है। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। यही एक कविता का आशय है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।